हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी जया एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और पारण विधि। साथ ही आपको एक उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से आपको किसी भी तरह की प्रेत योनि, भूत पिशाच, जितनी भी योनियां होती हैं उन सब से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या अगर आपसे हो गई है तो उसका भी प्रायश्चित इस एकादशी को रखने से हो जाता है। और पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और समस्त पापों से छुटकारा भी मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करने का विधान होता है। कहते हैं कि इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करने से उन्हें अगले जन्म में दिव्य सुख और विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि विधान से पूजा कैसे करें। एकादशी का व्रत 2025 माघ मास का महीना चल रहा है और माघ का महीना कृष्ण भगवान को समर्पित है। कहते हैं कि माघों में माघ का मास हूँ। जैसे राधा रानी को कार्तिक का महीना प्रिय है, वैसे ही कृष्ण भगवान को माघ का महीना अति प्रिय है। जैसे नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और पेड़ों में पीपल का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण को माना गया है, भगवान विष्णु को माना गया है। माघ का महीना स्वयं भगवान कृष्ण है। इस महीने में ही स्नान किया जाता है, माघ मास का स्नान। अगर आपने माघ मास में स्नान नहीं किया है तो आप एकादशी से पूर्णिमा तक करेंगे तो उसका फल आपको पूरे महीने का मिल जाएगा। उसके बारे में मैं वीडियो डालूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये माघ मास की आखिरी एकादशी है जिसे जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माघ मास में आती है। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या, जैसे कुछ गौ हत्या, आपसे कुछ भी ऐसा हो गया ये अगले जन्म में जिसका आप भुगत रहे हो अभी तक, तो इस एकादशी का व्रत रखने से आप समस्त पापों से छूट जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है। 3 दिन तक ये व्रत माना जाता है, यानी एकादशी से इसके नियम स्टार्ट हो जाते हैं। तो एकादशी में दिन छुपने से पहले आपको भोजन करना है। भोजन आपका पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गाजर, मूली का सेवन नहीं किया जाता है क्योंकि माघ के महीने में मूली का सेवन वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको भूख लग जाती है, आप वर्किंग हैं, दिन छुपने पर भोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम को आप कूटू के, सिंगाड़े की पूड़ी वगैरह खा सकते हैं या दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का आपको इसमें पालन करना है क्योंकि कोई भी व्रत ब्रह्मचर्य के बिना बिल्कुल ही व्यर्थ माना जाता है। तो और इसके अलावा आपको भूमि शयन करना है। एकादशी वाले दिन आपको उठना है और दोनों हाथों का मंथन करना है और इसमें अपने हाथों को देखते हुए करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम स्वार। आपको दोबारा से मंथन करना है, आंखों पर लगाना है, धरती माता को स्पर्श करना है, एक लोटे में जल लेना है, घर के कौरवों में डालना है। उसके अलावा सोच इत्यादि से निवृत्त होकर आपको 12 बार कुल्ला करना है। इसमें पेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 12 बार आपको कुल्ला करके मुख की शुद्धि करनी है। जल में आपको काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना है क्योंकि ये माघ महीने की एकादशी है। इसमें तिल चौथ भी आती है और सटतिला एकादशी भी आती है, तो इसमें तिल का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं कि तिल की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के आंसू से हुई थी। इसकी आपने शेप भी देखी होगी, इसकी जो शेप होती है वो आंसू की तरह होती है। दोस्तों, उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। उसके अलावा आपको लड्डू गोपाल हो गए, आपके पास युगल जोड़ी है या आपके पास विष्णु भगवान है, जो भी आपके पास विग्रह है उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। स्वच्छ पीले कपड़े पहनाने हैं और सुंदर सा श्रृंगार करना है। और दोस्तों, आपको चौकी लगानी है, पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और एक आपको दिया जलाना है जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। और आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है और गणेश जी के पूजन
देने के बाद आपको वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल या आपके बाल गोपाल जो भी हैं, युगल जोड़ी है या विष्णु भगवान का स्वरूप है, उनको बिठाना है और आपको एक बार संकल्प लेना है। आप तिल ले लीजिएगा हाथ में सफ़ेद रंग के, एक फूल ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का, गंगा जल और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपना स्थान बोलना है, अपना एड्रेस जो भी आप जहाँ से व्रत रख रहे हैं। और आपको ये व्रत आप फलाहार रख रहे हैं या फिर निर्जला रख रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं वो सभी आपने बोलना है, अपनी मन्नत बोलनी है और बोलते हुए अपने जो भी आपकी मन्नत है वो बोलते हुए कि आप भगवान मेरा व्रत स्वीकार करना, जो भी गलती हो जाए क्षमा कर देना, वो भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है दोस्तों, जया एकादशी की कथा पढ़नी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप। आज के दिन भगवान जी को तिल की कोई भी मिठाई का भोग लगाइएगा, जैसे तिल की गज्जक होता है, तिल के लड्डू होते हैं और मखानी की खीर का भोग लगाइएगा दोस्तों। और उसके बाद आरती करिएगा, ध्यान रहे भोग के बाद ही आप आरती करिएगा। आरती करने के बाद तुलसी मैया को आज के दिन घी का दीपक जलाया जाता है और वहाँ पर उनकी परिक्रमा की जाती है। तो आप 3 कम से कम परिक्रमा करिएगा, ज़्यादा कर सकते हैं तो आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। और वहीं पर बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप रोज़ 16 माला करते हैं तो आज संख्या बढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों इसमें दिन में सोने की मनाही होती है, कहते हैं कि इसमें रात्रि भी जागरण होता है, लेकिन दिन में तो आप बिल्कुल मत सोइएगा। और पूरा दिन हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन आप कर सकते हैं। शाम को दिन छुपने से पहले आप फलाहार करते हैं तो आप फलाहारी ले लीजिएगा। जल पीने वाला कर रहे हैं तो जल जरूर पी लीजिएगा दोस्तों। तो आपको 1 दिया मंदिर में जलाना है, 2 मुख्य द्वार पर, 1 तुलसी मैया पर, 1 आकाश मंडल पर दान करना है आपको। और दोस्तों इसमें रात में सोने की मनाही होती है। अगर आपको रात में नींद लग जाती है तो 12 बजे तक एटलीस्ट आप जग जाएगा। उसके बाद एक अखंड जोत जला सकते हैं जो आपकी अपसेंट में जलती रहेगी, जिससे ये आप सो जाएंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों चलिए इसके आपको बता देते हैं कि एकादशी कब है। तो दोस्तों 7 फरवरी को एकादशी का जो व्रत है वो रात 9:30 पर प्रारंभ हो जाएगा। अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर ये समाप्त होगी। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार पूरा दिन भी हमें जो एकादशी है वो 8 फरवरी को मिल रही है, इसलिए आप 8 फरवरी को ही व्रत रखिएगा। दोस्तों अगर आपको पूजा की बात करें तो आप 9 बजे से पहले पूजा कर लीजिएगा या 10:30 के बाद पूजा करिएगा, इसलिए क्योंकि 9 से 10:30 के बीच राहु काल है, तो इसमें आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आप पूजा करेंगे तो उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगले दिन वामन द्वादशी है, जैसे भीम द्वादशी, तिल द्वादशी, और इस दिन तिल पुष्कर योग मिल रहा है, जिसका जो 3 गुना फल आपको मिलेगा। पारण आपका बता देते हैं, पारण जो आप 9 फरवरी को रहेगा सुबह 7:09 से 9:17 तक। तो इसी बीच आप पारण कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।